नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। कौन से ग्रह खराब होने के कारण आपको किन रोगों से पीड़ित होना पड़ता है और किस एज में होता है। जैसे हर एक ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं, ग्रहों का बलाबल होता है ना, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। ठीक इसी प्रकार से ग्रहों के अंदर जो ताकत होती उसी के अनुसार आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी शरीर में रोगों की उत्पत्ति ग्रहों के द्वारा होती है। अब आज इस विषय पे ही हम चर्चा करेंगे कि कौन से ग्रह के द्वारा आपके शरीर में, आपके पार्ट्स में, किस उम्र में किस जातक को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य किसका कारक है? ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को माना गया है हेड का कारक। अगर मस्तिष्क रोग से आप परेशान हैं, अगर आपको माइग्रेन है या आपको नेत्र से संबंधित प्रॉब्लम है, कई बार आपने देखा, वैसे आज के डेट में अक्सर लोग अनुभव करिए कि पहले के इतने छोटे छोटे बच्चों को चश्मा नहीं लगता था। जल्दी से व्यक्ति को कम उम्र में नेत्र की प्रॉब्लम हो गई। अब आप कुछ लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, मोबाइल के कारण, टीवी के कारण। अब आज के डेट में तो बच्चे टीवी नहीं देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। तो अब बोलेंगे मोबाइल से। मोबाइल में भी बहुत सारी ऐसी मोबाइल हैं, बड़े बड़े लोगों के पास अच्छे क्वालिटी के मोबाइल हैं, जिनका ग्लास यानी जिनका फ्लैक्स देखने के बाद बच्चों का नेत्र नहीं खराब होना चाहिए, फिर भी खराब होता है। अब इसका रीजन आप समझिए क्यों। इसका सबसे बड़ा प्रभाव है सूर्य का खराब होना। अब सूर्य क्यों खराब होता है? जब माता पिता के अनुसार बच्चों का यानी माता पिता की आज्ञा का पालन ना करना, एग्जाम्पल जैसे मैं अपने माता पिता के आज्ञा का पालन नहीं करता हूं, तो उसका प्रभाव मेरे पे तो आएगा ही, लेकिन मेरे बच्चों पे भी आएगा। अब समझने का प्रयास करिए। एग्जाम्पल, किसी के पिता की हाइट 5 फीट 5 इंची है, किसी बच्चे की हाइट 5 फीट 5 इंची है, तो क्या उसके बेटे की हाइट 6 फीट 5 इंची तो नहीं हो सकती है? 5-4 हो सकता है, मैक्सिमम 5-5 हो सकता है, लेकिन 5, 6, 7 और 6 फीट होना बहुत ही आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। यानी सूर्य आपकी पत्रिका में अगर वीक है, आप आजमा के देखिएगा, अपनी कुंडली को स्वयं चेक करके देखिए। अगर किसी भी जातक की पत्रिका में सूर्य खराब है, सूर्य नीच का है, शत्रु का है, अतशत्रु का है, तो ऐसे जातक के आचार विचार से आप समझ सकते, अपने आप से समझ सकते। पिता का कहना ना मानना, पिता की आज्ञा का पालन ना करना, अपने से बड़ों का सम्मान ना करना, सूर्य को जल ना देना, और ऐसे लोगों को बीमारियां कौन कौन सी होती हैं आप नोट कर लें। अगर नहीं होता तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करिएगा, फोन मिला के जरूर बताइएगा। 99% मैं कहता हूं कि यह भविष्यवाणी मेरी सत्य होगी। आजमाइए। नेत्र से संबंधित प्रॉब्लम, हेड से संबंधित प्रॉब्लम यानी मानसिक बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी, मस्तिष्क की बीमारी हेड से संबंधित। तीसरा, हृदय रोग, हार्ट से संबंधित, ऐसे जातक को प्रॉब्लम जल्दी होता है। अब इन बीमारियों से अगर आपको बचना है तो क्या करें? वैसे शास्त्र भी कहता है माता पिता और गुरु की वाणी, माता की, पिता की और गुरु की वाणी पे कभी विचार नहीं करना चाहिए। करें विचार माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार, कोई सोच विचार नहीं करना चाहिए। बिना विचार करे सो करे शुभ जानी। कभी भी माता पिता के वाणी पे, माता पिता के कहने पे, माता पिता की आज्ञा पे कभी विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वाणी को कहा गया है प्रभु की वाणी।
भगवान की वाणी साक्षात भगवान स्वयं कहते हैं, मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिना विचार करे शुभ जानी। ऐसे लोगों को कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। इन पे जो विचार करता है वो सिर्फ केवल विचार ही करता रह जाता। यहां पे एक चीज का विशेष ध्यान दें, माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, गुरु के उपदेश का अनुसरण करना, उनको सुने, उन पे विचार ना करके उस पे तत्काल लग जाए और सूर्य को नियमित रूप से जल देना। अगर ये कार्य करते हैं तो इससे आपका इन बीमारियों से यानी नेत्र से, हृदय रोग से और मस्तिष्क के प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। अक्सर आज के डेट में देखते हैं कम उम्र में लोगों का हृदयघात होता है, हार्ट अटैक होता है। इसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ यही है। अगर इस पे विचार किया जाए, क्या पहले के लोग नहीं खाते थे, पहले के लोग नहीं सोते थे, आज से ज्यादा लोग स्वस्थ थे और उस टाइम पे शायद इतनी सारी व्यवस्थाएं भी नहीं थी। ज्यादा नहीं, आज के सिर्फ केवल 20 साल पहले बैक जाइए। इसका सबसे बड़ा कारण है सूर्य को जल ना देना, माता पिता का सम्मान, अपने बड़ों का आदर ना करना। अगर आपकी पत्रिका में सूर्य वीक है तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपके जीवन में हो सकते हैं, नो डाउट। अगर आप सूर्य का उपाय करना चाहते हैं तो भी आप करें, अपने घर पे करें, विशेष अपनी पत्रिका पे। अगर आप किसी प्रकार का कोई सुझाव चाहते हैं, और देखिए सूर्य का खराब होना ही नहीं, सूर्य आपकी पत्रिका में दशाओं का भी फल आपको देता है। अगर सूर्य आपकी पत्रिका में नीच का है, शत्रु का है, अतशत्रु का है, किसी भी अशुभ ग्रह से दृष्ट है या युत है, 6, 8, 12 में है, तो ऐसे कंडीशन में यानी उस टाइम पे जब भी सूर्य की दशा आएगी तो ऐसे जातक को यह प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, इस प्रकार से किसी भी समस्या से आप परेशान हैं, अगर आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो सशुल्क के साथ जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी हर एक समस्याओं को मेरे से शेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि एक छोटे से उपाय के द्वारा आपके जीवन में एक अद्भुत सा चमत्कार हो। बाकी तो नारायण की ही इच्छा, चूंकि बिना परमात्मा के कृपा के बिना ना तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ना मैं आपको जोड़ सकता हूं। बहुत सारे लोग बहुत कुछ आपको बताते हैं, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि आपको ज्योतिष सच का ज्ञान है, ज्योतिष प्रत्यक्ष का शास्त्र है, इस प्रत्यक्ष के शास्त्र से प्रत्यक्ष आपका मिलन कराएं और आपको आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जब आपके ग्रहों का प्रभाव होता है, गुरु की कृपा होती है, तभी आप मेरे से जुड़ते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर लेकर के फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।